बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो आज है दिन सैटरडे और डेट है 30 तारीख। तो आज एक्चुअली आज मेरी बहुत थोड़े सा हेक्टिक है, क्योंकि आज है शयान का पीटीएम प्लस एग्ज़िबिशन। एक्चुअली 2-4 दिन पहले एग्ज़िबिशन हुआ था, पर आज पेरेंट्स को बुलाया गया है वो उसका डिस्प्ले करने के लिए। तो आज की जो लाइफ है, पहले मैं एक माँ की ड्यूटी निभाऊंगी, उसके बाद फिर मेरे स्कूल में भी पीटीएम है, तो मुझे वो पीटीएम भी अटेंड करना है। तो सब सुबह सुबह उठकर मैं फटाफट जल्दी से नाश्ता बनाई, और नाश्ते में मैंने शॉर्टकट लिया। मैंने चना और चावल बनाया ताकि जल्दी हो जाए और फटाफट हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से दिखा रही हूँ एक क्विक सा कि यहाँ पर मैंने नाश्ते में बनाया था चना, और लंच बॉक्स में मैंने वही लिया है, और ये है चावल, ताकि इजी टू मेक हो। अब मुझे रोटी वोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और ये रात में नीचे से मेरे ससुराल के साइड से आया था पुलाव और चिकन। और यहाँ पर मेरा घर वगैरह सब सेट हो गया है, और उसके बाद हम और मोहम्मद शयान और उसके शौहर जी हम लोग जाएंगे। और ये बिकॉज़ आई एम अ जोग्राफ़ी टीचर, तो एक शायद में भी जीन्स में ज़्यादा आ जाता है। तो मोहम्मद शयान को मैं देखती हूँ कि वो मैप वगैरह बहुत ज़्यादा माइन्यूटली देखते रहते हैं हमेशा। पढ़ाई के नाम पे उनको बस ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर पता नहीं क्या ही होगा आगे, नहीं मालूम। तो अभी मैं आपको बस एक नज़ारा दिखा रही हूँ मौसम का। मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और मेरे सारे काम जो है वो डन हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनली जो हूँ मैं तैयार हो गई हूँ। एक्चुअली मेरे स्कूल जो है ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, जिसकी वजह से मुझे 9:30 एनी हाउ मुझे पहुंचना रहता है। और चूँकि मेरे घर से मेरा जो कॉलेज है वो ऑलमोस्ट 22 या 25 अराउंड किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से मुझे तकरीबन 1 से सवा घंटे लगते हैं जाने में। तो अगर फिर शयान का थोड़ा सा फिर वो स्लॉट जो था आया था, उसके अकॉर्डिंग 8:32 शयान को मिलने वाला था रिपोर्ट कार्ड। पर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा चांस लेते हैं, अगर मैम तैयार हो गई तो हम लोगों को वो दे देंगी जल्दी से, तो ताकि मैं अपने स्कूल में। तो यहाँ पर मैं, शौहर जी और मोहम्मद शयान जो है वो स्कूल के लिए निकल गए, कि हम लोगों का ये प्लानिंग था कि मैं यहाँ से लेकर के मैं अपने कॉलेज चली जाऊँगी और ये लोग फिर घर वापस आ जाएंगे। मगर कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है, रास्ते में पता नहीं क्यों टायर जो है वो पंचर हो जाता है। तो फिर हम लोग फिर वो रोक करके साइड में लगा देते हैं, और फिर एक ऑटो कर करके फिर हम लोग जल्दी से फिर स्कूल पहुंचते हैं। शयान का स्कूल हमारे घर से बहुत ज़्यादा तो दूर नहीं है, और ग्रीनरी इतनी खूबसूरत है, और यहाँ के बच्चे इतने डिसिप्लिन हैं कि इतने सारे प्लांट्स होने के बावजूद कहीं से भी एक पत्ता या एक फूल भी कोई बच्चे नहीं तोड़ते। तो ये एम्बियंस जो है स्कूल का बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से। यहाँ पर सारे पेरेंट्स जो है वो रिपोर्ट कार्ड वगैरह या फिर पीटीएम मीटिंग जो है वो अटेंड कर करके निकल रहा है। एज़ पर द एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट कार्ड तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, पता था कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा ये होगा, पर हाँ एवरेज में परसेंटेज ऑलमोस्ट ठीक है। बट मे बी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छा होगा। बच्चे को ज़्यादा हेडेक भी तो नहीं दे सकते, कि अब जितना कैपेबिलिटी है, सारा जो मिस्टेक मोस्टली जो निकल कर के सामने आया वो थी स्पेलिंग्स की, और ये चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, मोस्टली इनका। तो ये पीटीएम के 2 दिन पहले इन लोगों का साइंस एग्जीबिशन था, इसमें मोहम्मद शयान ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो उस दिन तो जो हो गया, जज वगैरह आए होंगे और चेक किए होंगे, मगर 2 दिन के बाद पीटीएम रखा गया था, जिसकी वजह से जो एग्जीबिशन था वो कंटिन्यू था, ताकि पेरेंट्स जो आएंगे पीटीएम अटेंड करने के लिए तो वो लोग भी देख लेंगे। तो यहाँ पर सीनियर सेक्शन के जो वर्किंग मॉडल्स बेसिकली उन्होंने बनाए थे 6 to 10th वाले बच्चों ने, और बहुत खूबसूरत। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम मेरे पास बहुत माइन्यूटली चेक करने का टाइम नहीं था, मगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देख करके। हाउ क्रिएटिव द किड्स आर, इतना ज़्यादा इतना खूबसूरत। दिस इज़ प्लैनेट सेवर, न्यूटन्स लॉ, बहुत कुछ वर्किंग में, विंड मिल्स, बायोगैस, वाटर पॉल्यूशन, सबको इतना अच्छा से वर्किंग करके दिखाया गया था कि बस नज़र नहीं बिल्कुल ठहर रही थी। मन कर रहा था कि बहुत आराम से सब कुछ देखूं, पर बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मुझे अपने स्कूल कॉलेज के लिए भी जाना था। तो ये मॉडल भी मुझे बहुत पसंद आया था, और भी बहुत सारे मॉडल थे, तो हम लोगों ने विज़िट किया। तो मगर जूनियर सेक्शन में जब हम लोग गए थे तो वहाँ बहुत ज़्यादा फिर और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो बस हम लोग एक क्विक जो है वो बस देख करके फिर हम लोग वहाँ से फटाफट आ गए थे। एक माँ के लिए बहुत ये हो जाता है कभी कभी हौच पौच सा फील होता है कि रेगुलर बेसिस पे तो सब कुछ ठीक होता है,
बट जब एक साथ दोनों ही जगह आपकी प्रेजेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो फिर उस वक्त वही चीज़ आता है कि प्रायोरिटी पे मैं फ़ोकस करती हूँ कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मोहम्मद शयान है। तो मैं चाहती हूँ कि हर डे में मैं हमेशा उनके साथ रहूँ जब तक मैं हूँ। तो उसके लिए मैंने फिर फटाफट सब कुछ किया। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं गाइस, माशाल्लाह ये है हाँ, वाह, स्मार्ट सिटी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। सारे बच्चों की मेहनत इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा था देख करके, इतना सुकून सा, इतना मतलब बच्चे कितने क्रिएटिव है आजकल के। हमारे ज़माने में हम लोग इतना मॉडल वगैरह नहीं बनाते थे और ये सब चीज़ों में नहीं पार्टिसिपेट करते, होता भी नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था। मगर आजकल बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हो गई कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट पे लोग फोकस कर रहे हैं, ताकि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो निकल कर सामने आए। और जब वो मॉडल चला रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था कि कितना मतलब ये लोग हैं माशाल्लाह से। सारे बच्चे के लिए, एफ़र्ट के लिए मैं तो बिग क्लैप और ऑल द बेस्ट फ्रॉम फॉर देयर फ्यूचर। देखिए यहाँ पे ये विंड मिल्स है, बच्चा जो है वो विंड मिल्स चला रहा है। सीनियर सेक्शन के एग्जीबिशंस को देखने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे जहाँ पर मोहम्मद शयान का जो है एग्जीबिशन रखा गया था। और ये है मोहम्मद शयान का स्मार्ट सिटी, जहाँ इन्होंने पटना मेट्रो को दर्शाया है। और उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे थे, मगर इतनी हापाधापी थी क्योंकि टाइम इतना तेज़ी से बीत रहा था कि मेरी तो नज़र नहीं ठहर रही थी और मुझे जल्दी जल्दी जाना भी था। तो मैंने एक शॉर्ट सा एक राउंड लगाया फटाफट वाला, और उसके बाद फिर मेन जो मकसद के लिए हम लोग गए थे वो था शयान का PTM, उनकी क्लास टीचर से मिलने के लिए, और उनके बाद उनके हालात हाज़रा जानने के लिए, उनका रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। तो फिर हम लोग फिर फटाफट से फिर वहाँ चले जाते हैं। रिपोर्ट कार्ड का जो टेंशन होता है, मैं बार बार मोहम्मद शयान से पूछती हूँ कि शयान आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है?
तो वो उनको पता नहीं क्यों नहीं डर लगता है, और मुझे तो पता नहीं क्यों कितना पेट मेरा गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है डर के मारे। और ये है इन लोगों का ऑडिट स्टेज, जहाँ पर असेंबली, मॉर्निंग असेंबली होती है। और मैंने एक छोटा सा डर के मारे, पता नहीं हर जगह सीसी कैमरे रहते हैं, तो फिर भी मैंने थोड़ी सी क्लिप जो है वो निकाल ली है। यहाँ पर इन लोगों की एक्टिविटी होती है, और इस साइड कैंटीन था, और यहाँ पे मोहम्मद शाहीन का लेस जो है वो एज इट इज़ लगाना हमेशा भूल जाते हैं। अब फटाफट, और फोर्थ फ्लोर में उनका क्लास था, क्योंकि हर सेक्शन माने हर क्लास वाइज फ्लोर जो है वो ऊपर जाता है, स्टैंडर्ड 1 से लेकर के, और 1 2 फिर 3 4 ऐसे ऐसे करके फिर उसे। तो यहाँ पर जो क्लास की का कॉरिडोर था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। अंदर की क्लिप्स तो मैं ज़्यादा ले नहीं पाई, क्योंकि ऑब्वियसली जब कॉपी देखा गया शायान का तो फिर उस पर ध्यान चला गया, तो फिर शूट कर नहीं सकते थे, और अलाउ भी नहीं है कि आप कुछ चीज़ें शूट करें। तो यहाँ पर ये इनका कॉरिडोर है, और आगे जा कर के सेक्शन आ जाता है स्टैंडर्ड 4 का। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर रिपोर्ट कार्ड लिया। देखिए यहाँ पर कॉरिडोर को बहुत अच्छे बच्चों ने चार्ट पेपर से बहुत सुंदर से डेकोरेट किया था। यहाँ तक तो बहुत अच्छा मूड था, उसके बाद तो थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह अगली बार। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से वहाँ चले गए, और मैं यहाँ पर वेट कर रही थी मेरी गाड़ी का, क्योंकि हम लोग हाँ, हम लोग 3 टीचर हैं जो हम लोग गाड़ी में जाते हैं। तो ये अब गाड़ी आ गई है, अब मैं यहाँ पे बैठूँगी फटाफट और स्कूल के लिए निकलूँगी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस टाइम पे यहाँ जिस पॉइंट पे हमको रोका जाता है, मैं उन लोगों का वेट करती हूँ, तो मैं टाइम पे थी। यहाँ पर मेरी मैम लोग जो है आप लोगों को हाय बोल रही है। उसके बाद फिर हम लोग अब चले जाते हैं। यहाँ पर ख़त्म होती है एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से शुरू हो जाती है। क्योंकि आज हमारे विद्यालय में बहुत कुछ था। एक तो सैटरडे को यहाँ पर स्पेशल सैटरडे मनाया जाता है, जिसमें कि आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाते हो, और साथ में साथ यहाँ पर था हमारा PTM। काफ़ी डिफरेंस होता है इस तरह के, हमारे एक प्राइवेट स्कूल का PTM और गवर्नमेंट स्कूल के PTM में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, और ये दोनों चीज़ें मुझे देखने का मौका मिलता है। मैं देखती हूँ कि प्राइवेट स्कूल में हम फ़ीस भी बहुत ज़्यादा देते हैं और सब कुछ करते हैं, और पेरेंट्स का भी इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा रहता है। मगर सिमिलरली अगर आप देखा जाए गवर्नमेंट स्कूल में, तो बच्चे भी तो फ्री में आते ही हैं पढ़ने के लिए, मगर साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत केयरलेस होते हैं, और हम लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर आज हाँ, उसके 29 अगस्त को खेल दिवस था, तो उसी के उपरांत में शायद कुछ मनाना था हम लोगों को। तो यहाँ पर बच्चों को हम लोग लेकर के जा रहे हैं, और ये सारे बच्चे जो हैं जा रहे हैं। यहाँ पर हमारी मैम लोग, प्रिंसिपल मैम, ये हमारे स्कूल की प्यारी सी टीचर, और ये एक मैम है, वो भी आप लोगों को हाय बोलेंगी। उसके बाद एक और मैम है, ये भी आप लोगों को हाय बोलेंगी। यस। तो फिर हम लोग अभी शदीद धूप में जाएंगे बाहर, और थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी वगैरह करवाना है, और उसकी फ़ोटो को अपलोड करना रहता है। तो ये कर करके फिर उसके बाद हम लोगों का PTM स्टार्ट होता है। यहाँ 1 to 1 पेरेंट्स जो है वो नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल से कुछ ही पेरेंट्स आते हैं। तो फिर वो जो PTM था वो मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर कुछ बच्चे ने आउटडोर गेम खेला था आगे जाकर के नदी, और कुछ बच्चे जो है यहाँ पर इनडोर गेम खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और धूप बहुत ज़्यादा थी। और बॉयज़ जो थे वो सर, हमारे जो मेल टीचर्स थे, वो लोगों को लेकर के गए थे। और यहाँ पर PTM जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। और देखिए यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो एक तरह, और मैम उनसे कुछ कुछ बात कर रही हैं। यहाँ पर हम सारे लोग बैठे थे, सारे स्टाफ बैठे थे। सो गाइज़, किसी भी तरह से अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलती हूँ इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।